विराट कोहली और गौतम गंभीर को बाहर करो, इन दोनों पर बैन लगाओ। ये जुर्माने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुर्माने क्या है, इनकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके अंदर डर होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ऐसी हरकत भारतीय क्रिकेट को, आईपीएल को दुनिया में बदनाम करती है। और ये दोनों लगातार ऐसा करते हैं, इसलिए मैच फाइन नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना है तो फिर इन पर बैन लगा दो मैच का, उसके बाद देखना ये भी सुधरेंगे और इनके जैसे जो और हैं वो भी सुधर जाएंगे। सुनील गावस्कर ने जब ये कहा तो फिर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई कि गुरु क्या बीसीसीआई ने विराट कोहली और गौतम गंभीर को बहुत हल्के में छोड़ दिया है? क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर जो हैं वो बच गए हैं? क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर पर जो ये 100% मैच फाइन लगा है ये उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? क्या बीसीसीआई ने उनके बड़े अपराध को सिर्फ पैसों के मामले में बचा लिया? अब देखिए, फैंस तो लिख रहे हैं कि विराट कोहली की इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देंगे तो उनका पैसा निकल आएगा। टेक्निकल वाले कह रहे हैं कि यार गुरु, ऐसे फाइन जो लगते हैं वो खिलाड़ी नहीं देते हैं, वो मैनेजमेंट देता है, तो इनकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला। लेकिन बीसीसीआई ने एक्शन लिया और बीसीसीआई के एक्शन पर नवीन उल हक पर कम एक्शन लिया गया। उन पर सिर्फ 50% जुर्माना लगा, लेकिन गंभीर और विराट कोहली पर मैच का 100% लगा, जिसमें गंभीर पर 25 लाख और विराट पर 1.07 लाख रुपए जो हैं वो आते हैं, करोड़। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के जो एक्स स्टार प्लेयर्स हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसको लेकर खुलकर विरोध किया है और विराट कोहली की क्रिटिसिज्म हुई है कि यार इतने बड़े खिलाड़ी होकर क्या ये तुम तुच्चाई वाली हरकत करते हो? तुमको शोभा देता है कि तुम नवीन उल हक और अमित मिश्रा से जाकर लड़ाई करो, एक जो तुमसे सीनियर और एक जो तुम्हारे सामने कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे खिलाड़ियों ने दोनों खिलाड़ियों को यह सलाह दी, कहा कि विराट यार तुम अपना कद जो है ना खुद गिराते हो, इतने बड़े खिलाड़ी होकर और ये तुच्चे चीजों में जूता दिखाते हो, ये करते हो। लेकिन इन सारे क्रिटिसिज्म से अलग सुनील गावस्कर ने कहा कि मैंने मैच नहीं देखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर जब लगातार पोस्ट आने लगे तो फिर जाकर मैंने वो वीडियोस देखे और इन वीडियोस को देखकर मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये वाकई में शर्मसार करने वाला है। इन दोनों खिलाड़ियों में, जिसने एक खिलाड़ी ने 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है और एक खिलाड़ी जो दुनिया का ग्रेटेस्ट बल्लेबाज है, उनकी यह हरकत शोभा नहीं देती है। और इन पर जो आपने जुर्माना लगाया है, इस जुर्माने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया, कहा कि विराट को एक सीजन के 16 मैचों में 17 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी हर मैच के 1 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं। इसमें सेमीफाइनल, फाइनल इंक्लूडेड होता है। अब 16 मैच के 17 करोड़ अगर आपको मिल रहे हैं और एक मैच में आपकी फीस चली जा रही है 1 करोड़ रुपए, तो इससे विराट कोहली को क्या फर्क पड़ेगा? और वो भी अगर मैनेजमेंट दे रहे तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें विराट कोहली ने क्या सबक लिया? विराट कोहली को कोई सबक नहीं मिला, और अगर सबक नहीं मिला तो फिर ऐसी गलतियां वो आगे भी दोहराते रहेंगे। और इसी वजह से सुनील गावस्कर को लगता है कि ये जो जुर्माने वाली बात है ये अच्छी बात नहीं है, इसको और बड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कितने पैसे गौतम गंभीर कटेंगे, लेकिन जो भी कट रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों की सेहत पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, और ये एक चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा कि ओवर जो होता है उसमें डिले होने पर पेनाल्टी लगाई जाती है, कप्तान पर दूसरे मैच के बाद फाइन लगाया जाता है, एक मैच बैन कर दिया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि कप्तान के दिमाग में उस बात का डर रहे, तो वो टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी जल्दी चीजें करें, जिससे समय जाया ना हो क्रिकेट का, बीसीसीआई का, और सारी चीजें सुनिश्चित हो। तो वो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, और विराट कोहली और गौतम गंभीर के अंदर वो डर नहीं है। वो 2013 में लड़ चुके हैं, तब भी काफी थू हुई थी। वो 2016 में 2 बार लड़ चुके हैं, तब भी काफी हुई थी। और विराट लगातार लोगों से लड़ रहे हैं, गंभीर की भी आदत हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली वाले लोगों को जो क्रिकेट जेंटलमैन गेम को थोड़ा बदनाम कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाए जाने की जरूरत है। और ये काफी हद तक वैलिड भी कि अगर आप 2 मैच का भी आप बैन लगा दें, 3 मैच का बैन लगा दें, तो अभी इनकी टीमों की भी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद खिलाड़ी जो हैं वो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें एक तो हालांकि तब टीवी कैमरे पर दिखाया नहीं गया था, श्रीशांत बाद में रोते हुए नजर आए थे, बाकी शॉट्स नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उस दौरान जो कुछ हुआ था उसमें भी बैन लगा दिया गया था और उसके बाद हाथापाई वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिली। लेकिन यहां पर केवल बैन पैसा लगाना। विवाद को लेकर हरभजन सिंह ने भी कहा है कि ये विराट के खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। मैंने जो किया था श्रीशांत के साथ, मैं उस बात को लेकर शर्मिंदा हूं, और मैं जब उसके फुटेज देखता हूं या श्रीशांत की तस्वीरें आती हैं तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। हम पर बैन लगाया गया था, यहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हरभजन भी ग्राउंड पर लड़ने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एंड्रू साइमंड से लड़ाई की है, उन्होंने राइडू से साथ खूब लड़ाई की है, राइडू के साथ छीना झपटी, और वो तो उनके टीममेट्स ही थे।
यहां तो कम से कम दूसरी टीम की लड़ाई है, वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनकी लड़ाइयों किस्से जो हैं वो भी कई सारे हैं। लेकिन इन दोनों केस में हमें लगा, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था। हालांकि आपको हम बता दें कि गंभीर और विराट के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका ऑडियो जो है अब निकलकर, उसकी बातचीत निकल कर आ गई है। हुआ कुछ ये था कि गौतम गंभीर ने पूछा तू क्या कर रहा था, तूने क्या बोला, तो गंभीर के सवाल पर जवाब आता है विराट कोहली का कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, मैंने उसको बोला है। तो गंभीर कहते हैं कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और तू उससे गाली नहीं दे सकता है। जिसके बाद गौतम गंभीर को विराट कोहली कहते हैं तो फिर अपनी फैमिली को समझाइए कि मुझसे मत भिड़ा करे। तो गौतम गंभीर फिर जवाब देते हैं अब तू सिखाएगा मुझे। और ये पूरी घटना जो है ये रिपीट हुई है और ये काइल मेयर्स वाला इंसिडेंट की बात हुई है, जिसमें काइल मेयर्स सवाल पूछने आते हैं विराट से कि आप इतनी गालियां क्यों दे रहे थे, तो कहते हैं तू घूर क्यों रहा था मुझे। तो विराट के एग्रेसिव नेचर की चर्चाएं जो हैं इस अंदर की बातों से निकल कर आई हैं, जो उनके लिए भी थोड़ा असहज करने वाली बात है। हालांकि पोस्ट मैच विराट कोहली का जो एटीट्यूड निकल कर आया ड्रेसिंग रूम में, जहां पर वो बिना शर्ट के पोज कर रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि उन्हें किसी बात का रिग्रेट है। इनफैक्ट उन्हें लगा कि ये शायद सबसे अच्छी चीज है जो वो कर सकते थे और उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा मिलेगा। उधर नवीन उल हक ने भी माफी मांगने से इंकार किया था और बार बार कहा कि वो गालियां नवीन को लेकर भी आए, कि उन्होंने कहा है कि वो गाली खाने नहीं आए आईपीएल में, वो मैच खेलने आए हैं और अगर कोई गाली देगा तो पलटकर उसे जवाब देंगे। विराट के वो शूज वाले हरकत को लेकर और क्रिटिसिज्म हो रहा है, जहां विराट अपना जूता दिखाकर कुछ कहते हैं उससे, और वो काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में। जूता धूल जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तुम मेरे जूते की धूल के बराबर नहीं हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है चर्चा के केंद्र में है। हालांकि ये खबर ये भी आई है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नवीन उल हक पर एक्शन ले सकता है और नवीन जो लगातार विवाद में है, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, सीपीएल हो, श्रीलंका कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका की लीग हो, या अब आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, हर जगह पर उन्होंने 24 साल की उम्र में बड़े बड़े खिलाड़ियों से बवाल काट रखा है। तो ऐसे में उन पर भी एक्शन लिया सकता है। लेकिन इन एक्शन और सारी चीजों के बीच में हमारा सवाल आपसे ये कि बीसीसीआई ने तो नवीन को छोड़ दिया, अफगानिस्तान बोर्ड को क्या एक्शन लेना चाहिए लगातार लड़ाई को लेकर। और जो बात सुनील गावस्कर ने कही है कि यार विराट कोहली पर या गंभीर पर पैसे का असर नहीं पड़ने वाला, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें भविष्य में ना दोहराई जाएं तो फिर कुछ मैच फाइन लगाना पड़ेगा आपको कि मैच 2-4 मैच का बैन कर देना चाहिए। और दूसरा, क्या ये विराट और गंभीर कद के खिलाड़ी को शोभा देता है? मतलब चटकारे लेने के लिए अच्छा है, लेकिन वैसे क्या शोभा देता है?